दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर अनुराग यादव को न्याय मिलना था। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख लगी थी। 28 फरवरी को मैंने आपसे निवेदन किया था कि शायद 28 फरवरी को कुछ नई खुशखबरी जो है सामने आएगी। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं कि तकलीफ की बात यह है कि 28 तारीख को तहसीलदार गायब हो गए। यानी 28 फरवरी को जब तहसीलदार को फैसला करना था कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, कार्यवाही क्या होनी है, इस पर जब फैसला करना था तो तहसीलदार अचानक जो है कोर्ट छोड़ करके गायब हो गए। यानी उनका यह सूचना आया कि आज तहसीलदार नहीं बैठेंगे। यानी 28 तारीख को तहसीलदार नदारत रहेंगे, वो तहसील में रहेंगे ही नहीं। तो तहसीलदार के न बैठने से जो है एक बार फिर तारीख जो है वह बदल गई। तो वह बदली तो इस बार तारीख जो दिया जा रहा था वह तारीख 7 मार्च को दिया जा रहा था। यानी 7 मार्च 2025 को। लेकिन ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पहुंचे कुछ अधिवक्ताओं के साथ, वकीलों के साथ। जब वहां पहुंचे तो वकीलों का जमावड़ा भी था और वकील लोग निवेदन किए कि जब अगर आप तहसीलदार सर नहीं बैठे हैं तो इतनी लंबी तारीख देने की जरूरत क्या है। इस पर जो है जो वहाँ के मुंशी थे तो उन्होंने कहा ठीक है, तारीख जो है कम कर दी जाती है। तो फिर तारीख जो है 3 मार्च जो है फिर दे दिया गया। यानी 28 के बाद 3 दिन बाद फिर तारीख लगी है। दोस्तों अब कहीं ना कहीं जो है अनुराग यादव मामले को लेकर के जो है लोग अब यह समझ रहे हैं कि अब इसमें कुछ होना नहीं है। तहसीलदार की अगर हम इसमें बात करें तो तहसीलदार जो है बराबर जिस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तहसीलदार बराबर जो है हिला हवाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह मामला पेचीदा फंसता चला जा रहा है। अब वीरेंद्र यादव जो गांव के प्रधान है, उनका यह कहना है कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और तहसीलदार को हाई कोर्ट में घसीटेंगे। हालांकि उन्होंने कैमरे पर यह बात नहीं कही है, लेकिन यह है कि अब वीरेंद्र यादव जो ग्राम प्रधान है वह नाराज है, क्योंकि उनको अभी तक यह लगा था कि तहसीलदार जो है न्याय करेंगे, तहसीलदार कुछ न कुछ करेंगे जिसका जो है जनता के सामने न्याय होगा और काफ़ी जो है खुशी मिलेगी। लेकिन अब कुल मिला करके जो है तहसीलदार की जो रवैया है इसको देख करके न्यायपालिका पे सवाल तो उठ ही रहा है, लेकिन जो लोग भी हैं उनको अब धीरे धीरे करके उनका मन टूटा जा रहा है। यार कुछ होना नहीं है, अब इस मामले में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अब कुल मिला करके अनुराग के मामले को जो है अब अन्य कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव कर रहे हैं। अब वीरेंद्र यादव यह कह रहे हैं कि अब तहसीलदार को हम घसीटेंगे हाई कोर्ट में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से आपने देखा था कि इसके पिछले तारीख लगी थी तो इंद्रावती जो है नहीं आई थी, यानी लालता की पत्नी। तो उसमें यह हुआ था कि इंद्रावती नहीं आई, एक तारीख फिर बढ़ जाता है, 28 तारीख लगी। यह लगा था कि 28 तारीख को कुछ न कुछ फैसला होगा। लेकिन 28 जब फरवरी हुआ तो 28 फरवरी को तहसीलदार गायब हो गए। उन्होंने गायब के अलावा भी उन्होंने यह सूचना दिया कि आज हम कोर्ट में बैठेंगे ही नहीं, और तारीख दी जा रही है 1 हफ्ते की। यानी कुल मिलाकर के इसमें हीला हवाली का जो कार्यक्रम है वह तहसीलदार कानूनगो लेखपाल, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि यह लोग जो है हीला हवाली कर रहे हैं, किस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपने देखा कि दरोगा राजेश जो है वह भी छूट गया है। इन लोगों का है कि दरोगा राजेश छूट गया है, कानून का जानकार है, कुछ न कुछ जो है वह कानून के बारे में अपना करेगा भी। और खासकर तहसीलदार इस तरीके से घसीटते घसीटते इतने दूर तक जो है वो ले आए हैं। यानी 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। अभी भी तारीख जो है वो लग रहा है, उसका सिलसिला जारी है। ग्राम प्रधान अब एक तरीके से तो टूट तो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह यह कह रहे हैं कि हम मरते दम तक जो है अनुराग के पिता रामजीत यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हम जो न्याय है वह हम करवाते रहेंगे। अनुराग यादव पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। उन्होंने यह कहा था कि हमको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा करके और न्याय अनुराग परिवार को जो है दिला के रहेंगे। अब दोस्तों इसमें जो है आपको क्या लगता है कि 28 तारीख को तहसीलदार नहीं बैठे, कभी इंद्रावती बीमार हो गई, कभी वकील कोई हड़ताल हो गया, तो ये सब मामला जो पेचीदा फंसता जा रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसमें हो तो होगा क्या। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुराग परिवार को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि अब 7 तारीख लगी थी 7 मार्च को, लेकिन प्रधान के दबाव में फिर 3 तारीख हो गई है। 3 मार्च को क्या होना है और इसमें क्या फैसला आएगा, तो अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।